नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा। आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। आज हम हैं दिल्ली के नांगलोई विधानसभा में और एक एज ए सोशल वर्कर हैं जो लगातार क्षेत्र में काफी तेजी से सोशल वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले इनके परिचय के बारे में हम जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले मैं आपके परिचय के बारे में जानना चाहूँगा। मेरा परिचय है, मैं एज ए सोशल वर्क काम कर रहा हूँ पिछले कई वर्षों से। मेरा नाम रोशन चौरान है और मैं नांगलोई विधानसभा क्षेत्र के अंदर में रहता हूँ। और मैं जो लोगों की जो मेन जो समस्याएं हैं, जैसे गलियों की हो गई, नांगलोई की हो गई, सीवरेज की हो गई, पानी की हो गई, बिजली की हो गई, हर एक समस्याओं को लेके मैं हमेशा जागरूक रहता हूँ। मेरे पास में अगर कोई भी अपनी कंप्लेंट लेके आता है तो मैं उसको 90% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सर तकरीबन आप कितने वर्षों से नांगलोई के क्षेत्र में कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? मैं यहाँ 30-35 सालों से अपने अध्यापक नगर के अंदर में, नांगलोई के अंदर में रह रहा हूँ। और यहाँ के विकास कार्यों के लिए जितना मेरे से बन सकता है, दिन रात मेहनत करके पेड़ लगाना और चीज़ों की कार्रवाई करना, बच्चों की एजुकेशन को लेके, जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए कहीं भी अपना प्लेसमेंट की जो ज़रूरत है, वो जो मेरे बस की हो, उस चीज़ को उनके लिए प्रोवाइड करना। किसी बच्चों को कोई जॉब निकली हुई है, जो अच्छे जागरूक हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, जैसे अभी दिल्ली पुलिस के अंदर में जॉब निकलने वाली है, 3000 जॉब जो अभी निकलने वाली है, उन बच्चों को मैं पहले से ही जागरूक कर रहा हूँ। जो बच्चे टाइपिंग में फास्ट हैं वो अपनी टाइपिंग की भी ज़्यादा तैयारी करें, अपने फिजिकल की तरफ में ध्यान दें, अपने जो टाइपिंग में है वो टाइपिंग की तरफ में ध्यान दें। ऐसी ऐसी जो वैकेंसी निकलती रहती है कि उनको पहले ही जागरूक करके उनकी पहले से ही तैयारी करवा दी जाए, तो उनको असुविधा कम होगी। जो बच्चे अपने नांगलोई क्षेत्र के अंदर में रहते हैं वो ज़्यादातर बाहर नहीं निकले हुए थे, उन्होंने बाहर का समाज नहीं देखा होता है। तो उस समाज को हम उसको अपना दिखाने के लिए कि हाँ भाई बेटा आप नहीं गए हो वहाँ पे, हमें जितनी जो नॉलेज है, अपनी नॉलेज को पढ़ाई के लिए और अपने समाज के लिए जितना हो सकता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। सर लगातार हम देख रहे हैं कि आपने काफी कार्यक्रम करे हैं और उस कार्यक्रम में आप पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पौधे वगैरह वितरित करते हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक तरफ तो सरकार पेड़ों को काटने की तरफ काफी इस तरीके से कभी मेट्रो निर्माण में कभी सड़कों के निर्माण में पेड़ों को नुकसान पहुंचा जाता है और आप पर्यावरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए ये सरकार का काम है कि हाँ भाई वो कहाँ पेड़ उनको काटने हैं, कहाँ उनको क्या चीज़ करना है। मेरा कर्तव्य है कि जितनी जो ऑक्सीजन लेवल जो हम जो कंप्लीट कर सकते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को जो हम बचा सकते हैं, उतने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की मैं कोशिश करता हूँ। मेरे हाथों से जितने जो पेड़ लग जाए उतने ही कम है। अब पिछले साल भी मैंने 450 पेड़ के लगभग में अपने डीडीए पार्क निहाल विहार के अंदर में मैंने लगवाए। अपने यहाँ पे अगर जो आप आए भी थे हमारे यहाँ पे जब फंक्शन होता है तो जब देखते होगे हमने 10-10 फुट 15-15 फुट के पेड़ वहाँ लगाए हुए हैं। 40-50 पेड़ हमारे उस रोड पे लग चुके हैं। अभी हमारा 14 तारीख को एक और फंक्शन है कि हम 500 पेड़ के लगभग हम अपना डीडीए पार्क के अंदर में अपना बसंत पंचमी के दिन 14 तारीख को हम अपने लगाने जा रहे हैं। और आपने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में देखा होगा कि हमने पौधों का भी वितरण करा, 100-125 के लगभग हमने पौधे अपने कॉलोनी वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को अपने दिए, ताकि वो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन हो, पेड़ों के प्रति उनका झुकाव आए और प्रकृति से लगाव उनका और ज्यादा बढ़े। और सर सोशल वर्क करने के पीछे का कारण क्या है कि मतलब आप सामाजिक कामों से जुड़े हुए हैं और लोगों की हेल्प करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। क्या रहस्य है उसके पीछे का? उसका पीछे का ये रहस्य है कि कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो समाज के लोगों को नहीं पता है, उसको अनएजुकेटेड लगा लीजिए, उनको किसी चीज की जानकारी नहीं है कि जल बोर्ड का काम उनका अटका हुआ है तो आप काम कहाँ होगा, सीवरेज का काम अटका हुआ है तो वो कहाँ होगा। उन्हीं के साथ साथ उनकी समस्याओं को दूर करते हुए मैं उनको ये भी बताता हूँ कि आप ये काम इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी नेता या कोई भी काउंसलर या कोई भी एमएलए इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना जो आप, जितने जो नंबरों से जो आपके जो नॉलेज होगी उससे आप स्वयं जो उस काम को सोल्व कर सकते हैं, वो कोई नेता भी, बड़ा नेता भी नहीं कर सकता। आप लेकिन रोशन जी जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफी लोग फील्ड में रहते हैं, वर्क करते हैं और हर किसी का एक दूसरे से लालच जुड़ा रहता है। तो सोशल वर्क करने के पीछे आपका क्या लालच है? मेरा लालच यही है कि मैं इस समाज को आगे बढ़ा सकूं, इस पर्यावरण को ठीक कर सकूं, ग्लोबल वार्मिंग को जितना हो सके उतना कंट्रोल में ला सकूं। देखिए मैं अपने जो अपना जो दिनचर्या है या जो भी चीज़ है मैं इसी प्रकार से रूटीन में लेके आता हूँ उसको, कि मैं सिर्फ उतना ही कमाने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं वो पैसा मैं अगर जो कुछ ज़्यादा कमाई हो जाती है तो वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा समाज में लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि समाज की भलाई हो सके। अच्छा क्षेत्र में तमाम पार्टियों के नेता हैं, लेकिन अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं तो आप किसे सपोर्ट करना चाहेंगे?
देखिए सारे हमारे बड़े भाई हैं, सभी रिस्पेक्टेड हैं। किसी भी उसको मैं यूँ तो पर्सनली तो मैं किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन जो समाज के लिए काम कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, मैं उनके पीछे अगर जो रात में 12 बजे भी कहें कि हमारे साथ में ये चलना है या हमें ये काम करना है, उनके लिए भी मैं हमेशा दिन-रात तैयार खड़ा हूँ। अच्छा, अगर आगे कभी आपका मतलब आपने कभी प्लान किया है कि आपको पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए, क्योंकि आप अगर सोशल वर्क कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स अगर आप एक सत्ता में होके काम करेंगे तो लोगों के बेहतर भविष्य के लिए और बढ़िया काम कर सकते हैं। तो क्या मतलब आप चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में आना? मैं पॉलिटिक्स के अंदर में अपना स्टूडेंट लाइफ से ही हूँ। मैं एबीवीपी, एनएसयूआई, इनसो, सीएलजे इन सभी पार्टियों से पर्सनली बहुत अच्छे संबंध थे। कॉलेज टाइम के अंदर ही मेरे आज से 20 साल पहले बहुत अच्छे संबंध थे और कॉलेज के अंदर मैं इलेक्शन भी लड़वाता था। लेकिन मैंने कभी भी किसी को ये नहीं चाहा कि हाँ भाई ये पार्टी खराब है या ये पार्टी बेकार है। मैंने हमेशा उन पार्टियों के कैंडिडेट देखे जो मेहनती थे और उन्हीं कैंडिडेट को मैंने दूसरों के अंदर में जिताने की कोशिश करी। उन्हीं को कॉलेज के अंदर में जिताने की कोशिश करी जो मेहनती हैं और जो अपने सत्ते पे चलने वाले हैं और जो काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब जैसे कि कुछ ही दिनों बाद लोकसभा इलेक्शन है, तो आप किसके फेवर में ज्यादा रहेंगे? देखिए हम उनको बढ़ावा देंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज को आगे बढ़ा सकें, ध्यान दे सकें, जिनकी मेंटलिटी एक ये हमारे ये क्षेत्र भी बड़ा है। जो ये अपना लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसमें कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं। लेकिन वो जो इसको नेशनल तरीके से इसको डेवलप करने की कोशिश करे और जो पढ़ा लिखा हो, जो समाज को जागरूक कर रहा हो, समाज के लिए भलाई कर रहा हो, ऐसे पर्सन को हम उसके लिए हम दिल से लगने के लिए तैयार हैं। जी रोशन जी, नमस्कार। अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे थे कैमरा पर्सन शर्मिले के साथ टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।